हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैथोलॉजी अड्डा पर। और आज हम बात करेंगे शादी से पहले होने वाले ब्लड टेस्ट के बारे में। तो इसमें पहला आपका टेस्ट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से हम ये पता लगाते हैं कि दोनों ही पार्टनर का ब्लड ग्रुप कौन सा है। कोई ऐसा ब्लड ग्रुप तो नहीं है जिससे शादी के बाद जब ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड वो आसानी से ना मिल पाए। जैसे ओ निगेटिव काफी रेयर ब्लड ग्रुप होता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ब्लड बैंक में। तो इन्हीं सब चीजों से, परेशानियों से बचने के लिए शादी से पहले ही ब्लड ग्रुप करा लेना चाहिए। जो आसानी से ब्लड ग्रुप अवेलेबल होता है उसमें से आपका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, या प्राय ब्लड बैंक में मिल जाते हैं। और अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा दिक्कतें आती हैं। और इसके बाद अगला टेस्ट है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपका एक मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अगर किसी दोनों ही पार्टनर को माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने के हाई चांसेस रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं आपका एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। इसमें कई टेस्ट होते हैं जैसे HIV, HBsAg, HCV और VDRL। VDRL जो कि आपका सिफिलिस की बीमारी के लिए टेस्ट किया जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये आपका कई वजह से टेस्ट पॉजिटिव आने के चांस होते हैं। जैसे किसी को सेक्सुअली किसी की हिस्ट्री रही हो, मोर देन वन फीमेल पर्सन कनेक्ट विद सेक्सुअली, तो उस कंडीशन में भी HIV टेस्ट करा लेना चाहिए। या उसके अलावा और भी रीजन है, जैसे किसी का कभी देखा जाता है कि बार्बर लोग जो होते हैं, नाई जिसे बोलते हैं, वो लोग एक ही ब्लड ग्रुप से, एक ही जो वो होता है ब्लेड, उसी से कई लोगों का ब्लेड से दाढ़ी आड़ी बना देते हैं। तो वो उस कंडीशन में भी किसी किसी को HIV होने के चांस बढ़ जाते हैं। या जो गांव में लोकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो लोग, अब तो नहीं, खैर पहले बहुत अवेयरनेस नहीं थी, तब लोग एक ही नीडल से कई लोगों का इंजेक्शन वगैरह लगा देते थे। तो उसमें भी वो भी एक रीजन है HIV होने का। तो इन सब चीजों से आप लोगों को अवेयर होना है, बचना है। और आपका HBsAg, HCV और क्या था, सिफिलिस, इन सब चीजों की जांच करा लेनी चाहिए। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद अब आते हैं हम फर्टिलिटी टेस्ट के अंतर्गत, जिसमें आपको मेल के लिए सीमन टेस्ट करा देना चाहिए। इससे सीमन टेस्ट में आपको अपने स्पर्म की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, स्पर्म की क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा और स्पर्म की मोटिलिटी के बारे में पता चलेगा। मोटिलिटी मतलब आपके स्पर्म, टोटल स्पर्म में से कितने स्पर्म एक्टिव, मोटिलिटी का मतलब चलने, एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, इसे बोलते हैं मोटिलिटी। तो स्पर्म कितने आपके जो है मोटाइल है, मतलब कितने एक्टिव चलने वाले हैं, उसकी परसेंटेज, और कितने आपके स्लगिश मोटाइल, मतलब कितने जो चल तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं, तो वो स्लगिश मोटाइल में आएंगे। और उसके बाद आपका आता है नॉन मोटाइल, कितने स्पर्म जो है आपके बिल्कुल भी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब स्पर्म एक ही जगह पे रुके हुए हैं, मतलब वो डेड फॉर्म में है। और टोटल काउंट कितना है वो देखा जाता है। तो स्पर्म का टोटल काउंट की जो नॉर्मल रेंज है वो है 30 से 120 मिलियन अकॉर्डिंग टू गोटकर बुक। अलग अलग बुक में अलग अलग नॉर्मल रेंज मिलेगी, लेकिन जो गोटकर की एक ऑथेंटिक बुक है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन के लिए, उसमें ये रेंज दिया हुआ है। मिलियन पर ml इसकी आपकी यूनिट होती है। और इसके बाद अब फीमेल के लिए हम आते हैं। फीमेल के लिए आपका टेस्ट है AMH टेस्ट, जो बताता है एग, फीमेल के एग की क्वालिटी के बारे में।
और इसके अलावा आपको और फीमेल को कराना चाहिए अल्ट्रासोनोग्राफी, जिससे आपका फैलोपियन ट्यूब की जानकारी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है कि ओपन है, ये सब चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो ये टेस्ट हैं जो आपको शादी से पहले करा लेना चाहिए। एक बार हम फिर टेस्ट को शॉर्ट में रिपीट किए दे रहे हैं। नंबर 1 ब्लड ग्रुप, नंबर 2 आपका थैलेसीमिया, जिसे, और नंबर 3 आपका HIV, HBsAg, HCV, सिफिलिस। और कुछ टेस्ट और हैं जेनेटिक में ही आएंगे, जैसे आपका शुगर हो गया। शुगर टेस्ट भी दोनों ही पार्टनर को कराना चाहिए। अगर दोनों ही लोग डायबिटिक हैं तो फिर ये चांस हो जाएगा बच्चे को डायबिटिक होने के चांस ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये कुछ जांचें थी जो आपको करा लेनी चाहिए, जिससे आपको शादी के बाद आने वाली दिक्कतों से बचा जा सके और आपका शादी के बाद का जीवन आनंदमयी गुजरे। और ये जांचें आपको किसी एक रजिस्टर्ड लैब से करानी चाहिए, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल CMO ऑफिस से रजिस्ट्रेशन जिसके पास हो, और ऑथेंटिक लैब हो जहां पर सारे मानक पूरे हों, जहां पर सारी जांचें सही तरीके से होती हों, जहां वेल ट्रेंड स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन MSc MLT वगैरह होनी चाहिए, जिससे कि सीमन टेस्ट में रिपोर्ट में ऑथेंटिसिटी आ सके। तो ये आपके कुछ टेस्ट थे जो आपको शादी से पहले करा लेने चाहिए। आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपका भविष्य में बेनिफिट मिलेगा।